देखो देखो रुको, मेरी बात सुनो। अब आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर या फिर इस वीडियो के व्यू देखकर इस वीडियो को हटा देंगे। लेकिन बस एक बार ये पूरी वीडियो देख लो। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता देन आप कमेंट में मेरे को गालियाँ भी दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। धरती पर आज से 50 साल पहले ऐसे एस्ट्रॉइड्स आकर गिरे थे जिसने पूरी धरती की आधी जनसंख्या को ख़त्म करके रख दिया था। क्या मैं मरने वाला हूँ? और उन एस्ट्रॉइड्स में से निकले थे कई तरह के अलग अलग मॉन्स्टर्स जिन्होंने आधी मानव जाति को खा लिया था। तो क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? क्या यही मेरा अंत है? बेवकूफ़ इंसान, जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के नरेशन के साथ, जहाँ पर वो हमें ये कहते हुए बताता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। आपने कई किस्से कहानियों में सुना होगा कि आप अपने जितने ज़्यादा दुश्मन मारते हैं आप उस हिसाब से एक हीरो कहलाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम जितने ज़्यादा इंसानों को बचाते हो तुम उनके नज़रों में एक हीरो कहलाते हो। लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो हर लड़ाई में किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर जाता है और दूसरी तरफ मेरे साथी मर जाते हैं, और इसीलिए मुझे ग्रिम रीपर कहा जाता है। एंड फिर इसके बाद हमें कई महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस आर्मी की ट्रक में बैठकर अपने पहले जंग के लिए जा रहा होता है, और ये ट्रक सीधा 14th फ्रंट लाइन बेस की ओर जा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जा रहा होता है। हालांकि ये बैटलफील्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी। और ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है शैंग लैन। इसकी उम्र 18 साल, जो कि अभी अभी ही नया इस चीज़ में ज्वाइन हुआ है। जिसके बाद फिर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बैठा कॉमरेड कहता है, मैंने सोचा नहीं था मैं इस ट्रेनिंग के पहले रैंक पर होऊंगा, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस जैसे लूज़र के साथ इस ट्रेनिंग में हूँ। कितनी ज़्यादा बुरी किस्मत है। इसके बाद फिर बाकी जो बैठे कॉमरेड्स होते हैं वो इस बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं। ये होता है जिंगबो लियू। इसकी उम्र भी 18 साल, जो कि ये भी नया नया ज्वाइन हुआ था। जिसके बाद जिंगबो लियू शैंग लैन को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हुए देखते कहता है, सुन दे शैंग लैन, मेरे को अगर नीचे गिराने की कोशिश की तो देख लियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा प्लान है कि मैं इस ट्रेनिंग में आराम से पीछे बैठकर सबको देखूंगा, क्योंकि मैं इस जंग के मैदान में ऐसे कुत्तों की मौत तो मरना नहीं चाहता। जिसके बाद फिर शैंग लैन कहता है, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते? ये तो बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात होती है। फिर ये सुनकर जिंगबू बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो शैंग लैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, कमज़ोर कीड़े। तुम ट्रेनिंग कैंप से ही मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। और फिर वो शैंग लैन को कॉलर पकड़ कर ऊपर उठा देता है। हंसते हुए ये कह रहा होता है कि ये कीड़ा तो कितना ज़्यादा कमज़ोर है। इन लोगों की ये सारी चीज़ें चल ही रही होती है कि तभी हम उस ओर देखते हैं इनके ट्रक के जस्ट सामने वो काइकी आ जाता है। इसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से घबरा जाते हैं। फिर वो काइकी बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है, जिससे कि इनका ट्रक जो होता है वो आधे तरीके से तबाह हो जाता है। हमारा जब मेन कैरेक्टर इस ट्रक से गिरते हुए बाहर आता है और जैसे खड़ा होता है वो सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और मेरा ये शरीर बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। देन फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इनका पूरा ट्रक तबाह हो चुका था, वहाँ का पूरा एरिया तबाह हो चुका था। साथ ही साथ उस ओर से बहुत सारे काइकीज आ रहे होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर हमारे कॉमरेड्स की पूरी टीम उन पर अटैक कर रही होती है। यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो देखता है उस ओर और कहता है कि हमारी लड़ाई आखिर हो किससे रही है। उसके बाद फिर वो जैसे उनकी ओर देखता है वो बहुत बुरे तरीके से घबरा के नीचे गिर जाता है और कहता है कि ये है हमारे दुश्मन, और मेरा पहला बैटल ही इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद शैंग लैन अपने सामने पड़े हुए कॉमरेड्स को देखता है जो कि बहुत बुरे तरीके से मर चुके थे। वो ये देखकर बहुत बुरे तरीके से घबरा जाता है। कॉमरेड्स को उस तरीके से मरे हुए देख के शैंग लैन को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। जब वो बच्चा था उसके पेरेंट्स की मौत भी इसी तरीके से हुई थी। उन काइकीज़ ने इसके सामने उनके पेरेंट्स को खा लिया था, जो कि शैंग लैन के लिए एक बहुत ज़्यादा भयानक मंजर बन चुका था। लेकिन फिर इसके बाद शैंग लैन हिम्मत जुटाते हुए बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है और अपनी गन उठाते हुए इन मॉन्स्टर्स की ओर आगे बढ़ता है। उन पे फायर करते हुए और चिल्लाते हुए वो ये कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे कॉमरेड्स को मार दिया। फिर तभी शैंग लैन के सामने से बहुत सारे फायर बॉल्स आते हैं और फिर जैसे ही इसे लगते हैं ये टकराते हुए पीछे की ओर गिर जाता है और इसकी हालत बद से भी बदतर हो जाती है। देन फिर इसके बाद जब शैंग लैन उठता है तो वो देखता है उसे आसपास कोई भी इंसान नज़र नहीं आता। वो कहता है कि क्या कोई है यहाँ पर? क्या सारे कॉमरेड्स मर गए? क्या ये लड़ाई ख़त्म हो गई? यहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता, ना ही वो मॉन्स्टर्स ना ही वो कॉमरेड्स। ये देखकर शैंग लैन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो कहता है कि क्या कोई भी नहीं बचा? नहीं, आखिर क्यों ऐसा? जिसके बाद शैंग लैन बहुत ज़्यादा रोते हुए और बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कोई है यहाँ पर?
मेरी बातों का जवाब दो। फिर तभी उसे उधर से एक आवाज़ आती है जो कि कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जिसे सुनकर शैंगलन पीछे की ओर देखता है और सोचता है कि क्या कोई वहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। फिर वो जब उस ओर देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ काइकीस एक चीज़ पर हमला करते हुए दिखते हैं। हालांकि वो चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन वो चारों के चारों काइकीस एक ही चीज़ पर हमला करे जा रहे थे। जिसे देखकर शैंगलन को लगता है कि अभी भी वहाँ पर कोई जिंदा है, और फिर शैंगलन अपनी गन उठाते हुए उन पे फायर करते हुए आगे चिल्लाते हुए बढ़ता है। जिसके बाद फिर वो काइकी अपने हाथों से एक फायर बॉल बनाते हुए शैंगलन की ओर फेंक के मारता है। शैंगलन उसके इस फायर बॉल को टॉर्च कर देता है और फिर उस पर अपनी गन फायर करके उसे वहीं पर गिरा देता है। ऐसे ही फिर वो एक दो काइकीस को गिरा देता है। फिर तभी उसके पीठ के पीछे से एक हाथ आता है जो कि उस काइकी का होता है, जो सीधा शैंगलन के छाती को चीरते हुए आगे की ओर निकल जाता है। और फिर वो काइकी शैंगलन को बहुत जोरों से पटक के दूर फेंक देता है। इसी के साथ साथ शैंगलन का एक हाथ भी कट के दूर गिर जाता है। दूसरी ओर वहीं वो पीछे से काइकी इसकी ओर भागते हुए आ रहा होता है। जिसके बाद शैंगलन अपनी गन की ओर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, ये कहते हुए कि शिट वो आ रहा है, मुझे किसी भी तरीके से इस गन को उठाना ही होगा। और फिर तुरंत वो गन को उठा के सीधा इस काइकी के मुंह पर फायर कर देता है अपने उसी एक हाथ से। फिर वो काइकी सीधा वहीं पर ढेर हो जाता है और उसके बगल में गिर जाता है। मैंने कर दिखाया, आखिर मैंने कर दिखाया। फिर दोबारा से एक आवाज़ आती है, क्या तुमने मुझे बचाया? जिसमें शैंगलन वहीं लेटे लेटे कहता है हाँ। फिर दोबारा वो आवाज़ आती है जो कि कहती है कि तुमने मुझे आखिर क्यों बचाया? जिसमें कि फिर शैंगलन कहता है कि मेरी आंखों के सामने कोई मर रहा था, तो ये तो जाहिर है ना कि मैं उसकी जान बचाऊंगा। फिर वो आवाज़ कहती है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, ठीक है तो ये तय होता है। फिर शैंगलन कहता है कि क्या क्या तय होता है? फिर वो आवाज़ कहती है मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसने दो। और यहाँ हम देखते हैं शैंगलन के आजू बाजू से कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ रही होती, कुछ ब्लैक शेडोज टाइप की, और फिर ऐसे शैंगलन से आके चिपक जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि जो इसके अंदर चीज़ घुसी थी वो होती है ये सारे के सारे काइकी इसका किंग होता है, जो कि अब हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर घुस चुका था। और कसम से बता रहा हूँ, ये देखकर मेरे को रियोमन सुकुना की याद आ गई, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में भी कुछ ऐसा ही होता है। और तो और ये भी उसी तरीके से बैठा हुआ था जैसा सुकुना बैठता है। देन फिर इसके बाद ये शैंगलन से कहता है गेट अप ह्यूमन। धरती पर आज से 50 साल पहले ऐसे एस्ट्रॉइड्स आकर गिरे थे जिसने पूरी मानव जाति को तबाह करके रख दिया था। ये देखकर पूरी मानव जाति घबराई हुई थी, और इन एस्ट्रॉइड्स के अंदर से निकले थे वो काइकीज, वो मॉन्स्टर्स, वो ड्रैगन्स, और उन्हें नाम दिया गया था बाउंड्री घोस्ट्स, जिन्होंने धरती की आधी जनसंख्या को खा लिया था। इंसान यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने आप को बचा नहीं सकते थे। ये काइकीज पूरी दुनिया में फैल गए थे, हर एक जगह पे, और ये एक एक करके इंसानों को अपना शिकार बना रहे थे। और ज्यादातर ये झुंड में ही अटैक करते थे, बहुत कम ऐसा होता था कि कोई एक अकेला अटैक करे। फिर वहीं ये सबको देखते हुए मानव जाति ने एक फैसला बनाया, एक ऐसी आर्मी फोर्स टीम जो कि इन काइकीज को खत्म करेगी, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। गेट अप ह्यूमन। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आखिर हो क्या रहा है? क्या वो एक सपना था? शैंगलन उठता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या आखिर। फिर जब वो अपने हाथों की ओर देखता है, उसके हाथों में जो वो होता है, शैंगलन उसे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड था। फिर वो शैंगलन से कहता है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? शैंगलन उसे बोलता देख बहुत ज्यादा चिल्ला पड़ता है, जिसके बाद वो वापस से शैंगलन से कहता है अब लग रहा है कि तुम पहले से कई गुना ज्यादा ठीक हो, लेकिन तुम आखिर हो क्या चीज? घुटनों के बल बैठ जाओ, डर से कांपो। मैं खूनी पिशाच, मैं वैम्पायर हूँ, और इसी के साथ सारे के सारे बाउंड्री घोस्ट का देवता हूँ मैं। यहाँ पर ये चीज अपने आप को नॉस्फेरातु के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन मैंने वैम्पायर इसीलिए कहा ताकि आपको समझ आ जाए, और नॉस्फेरातु को अलग वर्ड में वैम्पायर ही कहा जाता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये चीज सारे बाउंड्री घोस्ट का किंग होता है। शैंगलन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा वाला शॉक्ड हो जाता है। अच्छा, तो तुम इन सारे बाउंड्री घोस्ट के किंग हो? मैं किसी बाउंड्री घोस्ट से जुड़ गया हूँ, क्या ये चीज पॉसिबल भी है? आखिर ये हो क्या रहा है? जिसके बाद वो नॉस्फेरातु कहता है हमारे बीच एक समझौता हुआ था, इंसान की याद रखने की शक्ति बहुत कमजोर होती है, इसीलिए वो चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आओ तुम्हें फ्लैशबैक में ले चलता हूँ।
फिर इसके बाद वो शैंगलैन को वो चीजें बताता है। जब शैंगलैन मरने की कगार पे था तो तब उसे जो आवाज आई थी वो इसी की थी और इसी ने कहा था मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर घुसने दो। और वहीं पर शैंगलैन फिर ये बात सुनकर बेहोश हो गया था, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। तो क्या वो तुम थे? मैंने एक बाउंड्री घोस्ट की जान बचाई, मुझे लगा था कि वहां पर कोई इंसान होगा। फिर इसके बाद वो नोस्फेरातु इसके हाथों से गायब हो जाता है और इसे जल्दी उठकर यहाँ से भागने के लिए कहता है। जल्दी उठो और यहाँ से भागो, इससे पहले कि तुम उनके नजरों में आ जाओ। आखिर किनकी नजरों में? फिर जब शैंगलैन उस ओर मुड़ता है तो वो देखता है कि वहां पे बहुत सारे काइकीज एक कॉमरेड को खा रहे हैं और वो ये देखकर नीचे लेट जाता है, एक पत्थर के पीछे अपने आप को कवर कर लेता है। अरे नहीं, वो लोग तो बाकी कॉमरेड्स को खा रहे हैं। अच्छा सुनो, मैंने एक फैसला लिया है। मैं तुम्हारी बॉडी में तब तक रहूंगा जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ वापस रिगेन नहीं कर लेता। नोस्फेरातु की ये बात सुनकर शैंगलैन कहता है, तुम सब कुछ खुद ब खुद फैसला लेना बंद करो। तुम और मैं अब एक है, अगर हम अलग होते हैं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तुम अपने शरीर के अंदर मेरे को महसूस कर ही सकते हो, तो ये बात भी सोचो एक बार कि अगर मैं तुम्हारे बॉडी से अलग होना चाहूंगा तो क्या होगा। मेरे शरीर के अंदर? हालांकि तो मुझे इस चीज से नफरत है, लेकिन अगर सोचा जाए तो मेरे दिल में सच में कुछ अजीब सी फीलिंग चल रही है, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। इसके बाद फिर वो वापस नोस्फेरातु कहता है, मैं कौन सा इस चीज से खुश हूँ। इवन मुझे तो तुम्हारे इस शरीर में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। या फिर तुम मरना चाहते हो? मैं अभी नहीं मरना चाहता। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी है। मैं एक एक बाउंड्री घोस्ट को खत्म करके रख दूंगा। इसके बाद शैंगलैन अपनी गन उठाकर चिल्लाते हुए इन काइकीज की ओर आगे बढ़ जाता है। उसके सामने कई सारे काइकीज होते हैं, लेकिन ये फायर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक इसका हार्ट यहाँ पर फ्लक्चुएट होता है 1 सेकंड के लिए। ये क्या हो रहा है? ये लोग इतने धीमे कैसे हो गए? फिर वो काइकी अपने पंजे से शैंगलैन पर अटैक करता है, जिससे कि शैंगलैन उसके इस पंजे से आसानी से बच जाता है। साथ ही साथ उसकी वो गन भी टूट जाती है। नहीं, ये स्लो नहीं हो गए, मैं ही बहुत ज्यादा तेज हो गया हूँ। और फिर इसके बाद शैंगलैन अपना हाथ पीछे घुमाते हुए एक जोरदार मुक्का इस काइकी के मुंह पे मारता है, जिससे कि उस काइकी की पूरी बत्ती सी टूट जाती है। और शैंगलैन का ये मुक्का इतना ज्यादा जोरदार था कि वो काइकी बहुत दूर जा गिरता है। ये फीलिंग तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने एक टमाटर को मुक्का मारा हो। फिर शैंगलैन अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर ये महसूस कर ही रहा होता है कि तभी एक और बाउंड्री घोस्ट आता है इस पे हमला करने के लिए। वहीं अचानक शैंगलैन उस ओर मुड़ता है और एक जोरदार मुक्का उसके चेस्ट पर मारता है। उसका पूरा हाथ उस काइकी के छाती के अंदर घुस जाता है, जिससे कि वो काइकी बहुत दूर जाके गिरता है। जिसे देखकर मानो कि बाकी काइकी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ईका होइका वाह। ओह, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक बाउंड्री घोस्ट से जुड़ चुका हूँ और अब इस ताकत से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ शैंगलैन उस काइकीज की ओर कूद पड़ता है और सारे के सारे काइकीज को यहाँ पर खत्म कर देता है। फिर जब वो यहाँ पर सारे के सारे काइकीज को मारकर बैठा होता है, उसके हाथों में से फिर वो नोस्फेरातु उसे देखते हुए सोचता है, इसने तो सच में ही सबको खत्म कर डाला और इसकी फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत ज्यादा बेहतर है। चलो, ये लाइव स्टॉक के लिए बहुत सही रहेगा। फिर वो नोस्फेरातु उसके हाथों में आता है और उससे कहता है, ओए ह्यूमन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर शैंगलैन उसकी ओर देखते हुए सोच रहा होता है, ये मुझसे उस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है जिस तरीके से मुझे पूरा कंट्रोल कर पाए। मेरी पूरी बॉडी पर अच्छे तरीके से नियंत्रण है, लेकिन एक चीज है, इस बाउंड्री घोस्ट के साथ मर्ज होके एक अजीब सी ही फीलिंग आ रही है, पर मैं इस ताकत से मैं उन सभी का बदला ले सकता हूँ। फिर इसके बाद शैंगलैन उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम श्याओ शैंगलैन है। ये सुनकर वो नोस्फेरातु मुस्कुराते हुए कहता है, कितना छोटा नाम है, बिल्कुल एक लाइव स्टॉक की तरह। तो अब से मैं तुम्हारी गिनती चालू करता हूँ, शैंगलैन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, नहीं लगी तो भी कमेंट करके बताना। एंड बाकी आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।